हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपनी एक्सरसाइज चल रही है 1.1 और इससे पहले वाले वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने देख लिया था। आज देखेंगे इससे आगे वाले क्वेश्चनों को। और यदि आप 10th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। देखने में क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही ईजी है, छोटा सा है इसका आंसर। देखो, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लग रहे हैं? 18 मिनट लग रहे हैं। किसको लग रहे हैं? सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? प्रारंभिक स्थान की बात हो रही है। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इन दोनों का एलसीएम ज्ञात कर लो तो प्रारंभिक स्थान मिल जाएगा। देखो सॉल्व करते हैं इसका सॉल्यूशन। सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना समय लग रहा है? 18 मिनट। ये 18 मिनट। और रवि द्वारा चक्कर लगाने में लगा समय कितना मिनट? 12 मिनट। यूँ का यूँ लिख दिया। अब इनका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनको सोल्व कर लिया। 18 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 9 बार। 9 में 2 का जाता नहीं। 3 का दिया, कितनी बार गया? 3 बार। 3 में दिया 3 के अंदर तो 1 बार गया। सेम इसी प्रकार 12 के अंदर देंगे हम। 2 का जाएगा कितनी बार? 6 बार। तो 6 में कितने का जाता है? 2 का भी जाता है और 3 का भी जाता है। पहले 2 का दे लो चाहे 3 का दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 3 का भाग देंगे 6 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार। अब 2 में कितनी बार चला गया? 2 के अंदर 1 बार। अब इधर वाली संख्या यूँ की यूँ लिख दो यहाँ पे 2 × 3 × 3 और इधर वाली संख्या यूँ की यूँ लिख दो 2 × 2 × 3। अब देखो ये 2 है और 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 3 की पावर कितनी आ गई? 2। ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? 18 आएगा। सेम इसी प्रकार 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो 2 की पावर कितनी हो गई? 2 × ये 3। इनको सोल्व किया तो ये 12 आएगा। अब इनका एलसीएम ज्ञात करना है हमें। एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? देखो एलसीएम के अंदर सबसे बड़ी घात है। देखो 2 है, इस वाली वैल्यू में इधर वाली वैल्यू में देखेंगे 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2 इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन बड़ी घात देखनी है एलसीएम के अंदर। एचसीएफ के अंदर तो छोटी घात देखते हैं सबसे, एलसीएम के अंदर देखते हैं सबसे बड़ी घात। देखो 2 है, 2 के ऊपर पावर 2 है, सबसे बड़ी घात ये है तो ये लिख लेंगे हम। और इधर 3 की पावर देखेंगे फिर 3 है, 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो बड़ी घात कौन सी आ रही है? ये वाली आ रही है, तो इसको लिख दो 3 की पावर 2। देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 × 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। इनको सोल्व किया कितना आ गया? 36। हम कह सकते हैं कि सोनिया व रवि प्रारंभ स्थान पर 36 मिनट बाद में मिलेंगे। यही अपना फाइनल आंसर है। आगे वाला देखो एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। हमने पूरी प्रश्नावली के अंदर ही यही सीख रहे हैं, एचसीएफ और एलसीएम। अब तो करना बहुत आसान हो चुका है, कर सकते हो आप। देखो सॉल्यूशन ये इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है क्वेश्चंस। देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 96 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सोल्व कर लो इनको। 96 में 2 का भाग देंगे 48, 48 में 2 का भाग जाएगा 24, 24 में 2 का भाग जाएगा 12, 12 में 2 का भाग देंगे 6, 6 में 2 का भाग देंगे 3, 3 में 3 का भाग देंगे 1, 3 में 3 का भाग देंगे 1 आ जाएगा। फिर इधर 404 में 2 का भाग देंगे 202, 202 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 101। फिर 101 में किसी और संख्या का भाग जाता नहीं है तो किसका भाग जाएगा? खुद की संख्या का ही भाग जाएगा। 101 में खुद की संख्या का ही भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब देखो इधर वाली जो संख्या है, इधर वाली संख्या है, ये यूँ की यूँ लिख दी 2 × 2 × 2 × 3। 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5, 2 की पावर कितनी लग जाएगी? 5 × ये 3 की पावर 1 ही है, 1 बार आ रहा है। इधर देखो 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो पावर 2 लग गई और 101 एक बार ही है।
अब आगे इधर ध्यान देना, एलसीएम ज्ञात, एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ के अंदर क्या होता है, सबसे छोटी घात और कॉमन होनी चाहिए, दोनों के अंदर होनी चाहिए। 2 की घात 5 है, इधर देखो 2 की घात 2 है, कॉमन क्या आ रहा है, 2 की घात 2 आ रहा है, इसमें भी 2 की घात 2 मिल जाएगा, इसमें भी मिल रहा है। तो 2 की घात सबसे छोटी घात लेनी है, तो 2 की घात 2, ये 2 की घात 2 ले लेंगे। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसको नहीं लेंगे। 101 इसमें, 101 इसमें नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। तो अपना एचसीएफ कितना आ गया, 2 का स्क्वायर कितना आ चुका है, 4। और एलसीएम, एलसीएम के अंदर सबसे बड़ी घात लेते हैं। सबसे बड़ी घात 2 की सबसे बड़ी घात कितनी आ रही है दोनों में, 5, 2 की घात 5 ये ले लेंगे, इंटू 3, 3 की घात 1 है, सबसे बड़ी तो 3 की घात 1 ही है, इधर तो है नहीं, तो 3 की घात 1 ले लेंगे। और 101 की घात 1 ही है, सबसे बड़ी तो यही है, तो इनको ले लिया। 2 की घात 5 को सोल्व करेंगे तो कितना आता है, 32, और ये 3 है, ये पूरी संख्याओं को गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 9696। ये अपना आ चुका है फाइनल आंसर। एग्जाम्पल नंबर 4 देखना, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। सेम प्रोसेस है, कोई चेंजेस नहीं है इनमें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ये निकाल दो, सोल्व कर दो इनको। किया 6 का किया, फिर 72 का कर दो, फिर 120 का कर दो। 6 का करेंगे 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा, कितना आ गया, ये वाली संख्या यूं की यूं लिख दो, इधर ये यूं की यूं लिख दी। इधर 72 का करेंगे, अब 72 में 2 का भाग जाता है 36 बार, 36 में 2 का भाग जाएगा 18 बार, 18 में 2 का भाग जाएगा 9 बार, 9 में 3 का भाग जाएगा 3 बार, और 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। इधर वाली ये संख्या यूं की यूं लिख दी, इधर वाली संख्या यूं की यूं लिख दो नीचे। अब देखो इधर 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 2 की घात 3, 3 बार आ रहा है, 3 बार लिख दिया ऊपर, इंटू 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, यूं कहीं लिख दो। अब इधर देखना 120 का करते हैं। 120 के अंदर 2 का भाग देंगे 60 आएगा, 60 में 2 का भाग दो 30 आएगा, 30 में 2 का भाग दो 15 आएगा, 15 में 3 का भाग जाएगा 5 आएगा, 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार आएगा। तो ये पूरा पूरा चला गया भाग। फिर इधर ध्यान देना, ये यूं की यूं लिख दो, संख्या पूरी की पूरी लिख दी। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 2 की घात 3, 3 कितनी बार है, 1 बार, 5 कितनी बार है, 1 बार, इनको यूं का यूं लिख दिया। पूछा क्या है क्वेश्चन में, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी अपना क्या है, इम्पोर्टेंट है, अच्छे से देखना इन क्वेश्चनों को, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एचसीएफ है, एचसीएफ के अंदर क्या होता है, सबसे छोटी घात और कॉमन, देखो इधर वाले में और इनमें देखो सबसे छोटी घात 2 की घात सबसे छोटी कितनी आ रही है, सब में आ रहा है 2, कॉमन आ चुका है, और 2 की घात सबसे छोटी कितनी है 2, और 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो देखो 3 भी कॉमन आ रहा है, और सबसे छोटी घात कौन सी है, 3 की पावर 1, तो यहाँ 3 लिख दिया। इनको मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ पे 5 है तो 5 नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, कॉमन नहीं आ रहा तो नहीं लेंगे। इनको गुणा कर दो, 2 और 3 को, कितना आ जाएगा 6। ये अपना आ चुका है एचसीएफ। और सेम निकालना है एलसीएम। एलसीएम के अंदर क्या होता है, लेंगे तो सभी, लेकिन वो वाली वैल्यू लेंगे जो सबसे बड़ी घात हो। 2 की घात सबसे ज़्यादा कितनी है 3, तो 2 की घात 3, 3 की घात सबसे ज़्यादा कितनी है 2, तो 3 की घात 2। अब देखो 5 की घात 1 ही है, तो 5 का यूं ले लेंगे। 2 की घात 3 कितना होता है 8, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 5 ये यूं का यूं, इनको गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 360। अतः हम कह सकते हैं एचसीएफ 6 आएगा और एलसीएम 360। ये अपना आ चुका है फाइनल आंसर। सेम देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, ये भी इंपॉर्टेंट है। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। देखो सेम अप्लाई कर दो तरीका, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सोल्व कर दो। 6 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 में 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार। ये संख्या यूं की यूं लिख दो, 2 × 3। अब 20 वाला, 20 के अंदर 2 का भाग देंगे 10 बार, 10 में 2 का भाग देंगे 5 बार, और 5 में 5 का ही जाता है, 2 का जाता नहीं। 5 में 5 का देंगे कितनी बार आएगा 1 बार। यह संख्या यूं की यूं लिख दो, इधर वाली 2 × 2 × 5,
ये वाली लिखी ना इधर सेम, ये वाली लिख दो। 2 कितनी बार आ रहा है इसमें, 2 बार लिख दिया 5। एच सी एफ ज्ञात करना है। एच सी एफ का मतलब होता है इन दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन और सबसे छोटी घात। 2 आ रहा है इसमें, 2 इसमें भी है, लेकिन 2 छोटी घात कौन सी है, इस वाले की है, तो इसको लिख दिया यूं का यूं। 3 इसमें नहीं है, नहीं आ रहा कॉमन। 5 इसमें नहीं है, नहीं आ रहा कॉमन। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है और छोटी घात वाला 2, तो ये 2 का यूं लिख दिया। एलसीएम के अंदर क्या होता है, एलसीएम के अंदर देखेंगे सबसे बड़ी घात, 2 की सबसे बड़ी घात यहाँ पे मिल रही है, तो 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1 है और 5 की घात 1 है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये यूं का यूं लिख दिया। इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। अतः एलसीएम कितना हो रहा है, एचसीएफ तो मिल रहा है हमें 2 और एलसीएम मिल रहा है 60। ये अपना आ चुका है फाइनल आंसर। अपनी जो एक्सरसाइज है 1.1 वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।